बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं हम। बहुब्रीहि समास में सूत्र आया है ये समासांत प्रत्यय करने वाले ये सब आ रहे हैं, समासांत करने वाले। तो देखो इसके पहले अप प्रत्यय करने वाला सूत्र था अपूर्णी प्रमाण्यो, है कि नहीं। अब ये सूत्र आया, ये सच करता है। बहुब्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात सच, ये सूत्र है। बहुब्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात सच, ये क्या करता है, सच प्रत्यय का विधान करता है। बहुब्रीहौ सप्तम्यंत पद है, सख्यक्षणो क्या है, षष्ठ्यंत है, ये भी समस्त षष्ठ्यंत पद है। और सख्तीचा और अक्षिचा इति सख्यक्षणी तयोः सख्यक्षणो है। और स्वांगात पंचमंत पद है और सच, है कि नहीं सख्यक्षणो सॉरी पंचमंत है, षष्ठ्यंत नहीं है। क्या क्या है, पंचमंत है। और स्वांगात भी क्या है, पंचमंत है। ये सच प्रथमांत है। इस तरह से इसमें आप पद जान सकते हैं। यानी कि स्वांगात का मतलब है स्वांगवाचकात, है कि नहीं, स्वांगवाची। तो स्वांगात का मतलब है स्वांगवाचकात, है कि स्वांग का वाचक जो हो, है कि नहीं। तो स्वांगवाचकात सख्ती सख्यंत सख्ती शब्दांतात बहुब्रीहि है, अक्षि शब्दांतात बहुब्रीहेश्च, है कि नहीं। अक्षि शब्दांतात बहुब्रीहेश्च समासांतः सच प्रत्ययः स्यात् सच तद्धितः, ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया। स्वांगवाचक स्वांगवाचकात सख्ती शब्दांतात, स्वांगवाचक सख्ती शब्दांतात बहुब्रीहि है, स्वांगवाचकात अक्षि शब्दांतात बहुब्रीहेश्च समासांतः सच प्रत्ययः स्यात् सच तद्धितः। ठीक है ना भैया, इसे लगा लीजिएगा। स्वांगवाचक जो शक्ति शब्द, स्वांगवाचक जो अक्षि शब्द, तदंत जो बहुब्रीहि, उसे क्या होता है, समासांत सच प्रत्यय होता है और वह तद्धित होता है। जैसे देख लीजिए, दीर्घ सक्थः, दीर्घ सक्थः, है कि नहीं। दीर्घे सक्थिनी यश सा दीर्घ सक्थः, है कि नहीं। दीर्घे सक्थिनी यश सा, सक्थि माने होता है हड्डी, हड्डी, है कि नहीं। जिसकी दीर्घ माने बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, उसको क्या कहते हैं, उस पुरुष को दीर्घ सक्था पुरुषा कहते हैं। समझे कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, दीर्घ सक्था पुरुषा, है कि नहीं। तो देखो दीर्घ जस और सक्थिन सक्थि जस समास हो जाएगा, समास व्यक्ति लुक कर देना, दीर्घ सक्थि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्थि। अब इससे क्या, ये स्वांगवाची यहाँ सक्थि शब्द है कि है कि नहीं है, क्योंकि हड्डी का वाचक है। हड्डी क्या स्वांग ही तो है, अतः स्वांगवाचक सक्थि शब्दांत बहुब्रीहि कौन हो गया, दीर्घ सक्थि, है कि नहीं, दीर्घ सक्थि। इससे क्या हो जाएगा, समासांत। तो इससे दीर्घ सक्थि से क्या हो जाएगा, सच प्रत्यय हो जाएगा, समासांत सच प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित भी होगा। और सच में क्या बचेगा, आ बचेगा, केवल सा भी चला जाएगा, चा भी चला जाएगा। सा किससे चला जाएगा, सा प्रत्ययस्य, किसे, अच्छा भी की हो जाएगी, बचेगा क्या, आ। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ सक्थि आ, भा संज्ञा आ का लो, ई का लोप, भा संज्ञा ई का लोप, यसे चत कब है, दीर्घ सख्त आ मिला दो, दीर्घ सख्त सु आएगा, सु का द्वितीय सर्ग दीर्घ सख्तः, चूंकि अन्य पदार्थ पुरुष है, पुल्लिंग है, इसलिए सु आएगा, सु का द्वितीय सर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ सख्तः पुरुषः, है कि नहीं। दीर्घ सख्तः, दीर्घ सख्तौ, दीर्घ सख्ताः, इस तरह से इसके रूप चल जाएंगे राम की तरह। आगे भैया, जलजाक्षी। अब देखो ये जलजाक्षी है कि नहीं, जलजाक्षी। अब देखो जलजाक्षी क्या, जलज माने होता है कमल, है जलज माने जले जाता है इति जलजा, जले इति जलजा माने कमलम, कमल पद्म, है कि नहीं, पद्म रूपः अर्थः, जलजा में पद्म रूपः अर्थः, कमल रूपः अर्थः, है कि नहीं। तो जलजा पद्म रूपः अर्थः, है कि नहीं, कमल। और फिर जलजीव, कमल के साथ नेत्र हैं जिसके। अब ये देखो नायिका के विशेषण है, इसीलिए स्त्री का बोधक है, माने कमल के समान सुंदर है नेत्र जिस नायिका के, जिस स्त्री के, उस स्त्री को क्या कहते हैं, जलजाक्षी स्त्री। अब देखो स्त्रीत्व विशिष्टार्थ प्रतीत है, स्त्रीत्वार्थ की प्रतीति है, इसलिए गीस प्रत्यय हो जाता है। चूंकि सच प्रत्यय होगा, सच में सा की संज्ञा होती है, जिससे सच क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सिद्धंत प्रातिपदिक होता है जलजाक्ष, इसलिए उससे क्या हो जाएगा, सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से गीस प्रत्यय होकर के जलजाक्षी बन जाता है। तो देखो जलजय विवक्षणी यस्यासा, जलजाक्षी स्त्री, है कि नहीं। तो जलज और जलज अक्षी, और क्या हो जाएगा, सच होगा, समय आ बचेगा, ई का क्या हो जाएगा, लोप हो करके क्या बन जाएगा, तो जलज औ और अक्षी औ रहेगा, विभक्ति का लुक कर देना, सच प्रत्यय कर देना, समय आ बचेगा, तो जलज अक्षी आ, और फिर भा संज्ञा ई का लोप, जलजाक्ष, जलज अक्ष दीर्घ कर देना, जलजाक्ष,
दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जलजाक्ष। और फिर जलजाक्ष क्या सित्वात क्या हो जाएगा? सिद्ध गौरव गीस हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीत्वार्थ की प्रतीति है इससे। किसके? जलज के समान नेत्र है, स्त्री के ना, इसलिए क्या हो जाएगा? जलजाक्षी स्त्री। अगर पुरुष के कहना चाहते हो कि भैया पुरुषों बड़ा सुंदर है, नायक जी के जो नेत्र थे वो कमल के समान थे, तो वहाँ जलजाक्षा पुरुषा कह सकते हो आप, है कि नहीं? लेकिन स्त्री के नायिका का वर्णन दे दिया तो स्त्रीत्वार्थ की प्रतीति होने से गीस हो जाएगा। तो जलजाक्षी स्त्री, जलजाक्षी नायिका। समझ गए ना भैया? आगे अब स्वांगात की भैया कहा स्वांगवाची क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा अगर स्वांगवाची नहीं कहेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि सख्ती शब्दांतात बहुव्रीहि है और अक्षी शब्दांतात बहुव्रीहि है, सच प्रत्याशा, तो समस्या हो जाएगी। कहाँ होने लगेगा? जहाँ जहाँ स्वांगवाची नहीं रहेगा। क्या सकट जानते हो ना, उसको कहते हैं किसको? तो बैलगाड़ी जो बैलों से चलती है, ढोते हैं बैल उसको, है कि नहीं? उसमें पहले लोग बड़ा वो सब ढोते थे, गेहूँ अन्न आदि सब, समझे कि नहीं? तो बैलगाड़ी होती है उसकी, है कि नहीं? तो उसमें क्या है कि भैया उसका जो पहिया है ना, अथवा उसके जो सकट है यानी बैलगाड़ी है, उसके जो क्या है पहिया है, उसमें जो लगी हुई है शक्ति, शक्ति मैंने लकड़ी लंबी लंबी, वो क्या है? बड़ी बड़ी लकड़ी लगी है, दीर्घ शक्ति। शक्ति मैंने उसको लकड़ी को भी कहते हैं। तो दीर्घ शक्ति मैंने लकड़ी है जिस सकट की, उसको क्या कहते हैं? है जिस सकट की, उस सकट को क्या कहते हैं? दीर्घ शक्ति सकटम, दीर्घ शक्ति सकटम। वहाँ सच प्रत्यय नहीं हो। क्यों? वहाँ वो स्वांगवाची है नहीं, वो सकट के स्वांग का वाचक है, शरीर के स्वांगवाची थोड़ी है, तो इसलिए उसको स्वांगवाची नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं? उस सकट का जो शक्ति है, लकड़ी है, उसका यूप है, लकड़ी है, उसका वाचक है, समझे कि नहीं? इसलिए स्वांगवाची नहीं है, इसलिए वहाँ क्या नहीं होगा? सच प्रत्यय नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? दीर्घ शक्ति सकटम, बस दीर्घे शक्तिनी यस्य सकटस्य तत्सकटम दीर्घ शक्ति सकटम, है कि नहीं? वही बना रहेगा, दीर्घ शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, है कि नहीं? जैसे दधि दधिनी दधीनी, वैसे दीर्घ शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, दीर्घ शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, ऐसा रूप इसका चलेगा, है? हाँ, आगे स्थूलाक्षा वेणु यष्टि। अब देखो स्थूलाक्षा, स्थूलानि अक्षीणी यस्याः वेणुयष्टेः सा वेणुयष्टि स्थूलाक्षा वेणुयष्टि। मान लो वेणुयष्टि है, मैंने लकड़ी है कोई, अब वो लकड़ी में नहीं देखे होगे आप, बांस रहता है, उस बसबा में क्या रहता है? आँख की तरह वो थोड़ा थोड़ा कड़ा रहता है, कहे यार, बीच बीच में एक एक बीता या 8 5 आगुर के में वो क्या रहता है? आँख की तरह वो कड़ा रहता है। तो उसी को कह देते हैं कि भैया स्थूल है वो अक्षी, जिस बड़े बड़े हैं उस आँख की तरह, वो उसी को अक्षी कह दिए हैं। तो स्थूल है अक्षी जिस वेणु यष्टि की, है कि नहीं? वेणु यष्टि की, बांस की, उसको क्या कहते हैं? वेणु माने बांस होता है, तो बांस रूप जो यष्टि है, लकड़ी है, उसके दीर्घ अक्षी हैं, ऐसा जो वेणु यष्टि। तो यहाँ जो वेणु यष्टि का वाचक है कौन? अक्षी। वेणु यष्टि का जो आँख है, अंग है, उसका वाचक है, इसलिए स्वांगवाची यहाँ नहीं है। नहीं है तो क्या हो? अद्रव मूर्तिमत स्वांगम प्राणस्थम विकारजम, है कि नहीं? अतस्थम तत्व दृष्टम च इत्यादि सब स्वांगवाचक हम स्त्री प्रत्यय में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा उसको, है? तो यहाँ स्वांगवाची ये नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा? यहाँ नहीं होगा तो क्या बनेगा? स्थूलाक्ष रहेगा और गीस उस होकर के क्या बनेगा? स्थूलाक्षी वेणु यष्टि। वेणु यष्टि चूंकि स्त्रीत्व का बोधक है, तो ये देखो स्थूलाक्षा में क्या हुआ? स्थूलाक्षी है, अब क्या हो जाएगा? सच तो होगा नहीं। तो यहाँ एक सूत्र है अक्षणो दर्शनात्, इस सूत्र से अच प्रत्यय क्या हो जाता है? अच प्रत्यय हो जाता है। तो अचक्षु पर्याय जो अक्षी शब्द रहता है, तदन से क्या हो जाता है? अच प्रत्यय हो जाएगा। तो स्थूलाक्षी भाषंज्ञा का लोप होकर के क्या बन जाएगा? स्थूलाक्ष। और फिर स्थूल वेणु यष्टि क्या? स्त्रीत्व अर्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्थूलाक्षा, है? स्थूलाक्षा वेणु यष्टि, ठीक है ना? अक्षणो दर्शनादिति वक्षमाणो, अच्छा ये लिखा ही है, देखो अक्षणो दर्शनादिति वक्षमाणो, अच्छा देखो यही लिख दिया है, क्या यार? और यदि क्या हो जाता? सच प्रत्यय होता तो फिर क्या होता? सच होता, सत होता तो सित होता, सित होता तो गीस होने लगता, सिद्ध गौरादिभ्य से। क्या है ये? क्या है? इसीलिए क्या कहना चाहिए? स्वांगवाची कहना चाहिए, ठीक है ना भैया? आगे द्वित्रिभ्याम सह मूर्धना। अब देखो सूत्र है द्वित्रिभ्याम सह मूर्धना।
ये सूत्र कहता है आभ्याम मूर्धना सह स्यात् बहुव्रीहौ, है कि नहीं। आभ्याम माने द्वित्री पूर्वक पूर्वक मूर्धन मूर्धन, है कि नहीं। मूर्धन शब्दांतात् बहुव्रीहे सह प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं। अर्थात द्वित्री पूर्वक जो मूर्धन शब्दांत जो बहुव्रीहि है उससे क्या होता है, सा प्रत्यय होता है। समासांतः सा प्रत्यय ऐसा सचदिता, है कि नहीं। अब देखो द्विमूर्धन, मूर्धन शब्द है कि नहीं। तो यानी द्वित्रिभ्याम, या तो उसको ऐसा कह सकते हो कि द्वित्रिभ्याम परः या मूर्धन शब्द तदंतात् बहुव्रीहि है, तदंतात् बहुव्रीहि है समासांतः सह प्रत्याशा सच तद्धिता, है कि नहीं। द्वित्रिभ्याम ये क्या है, पंचम्यंत पद है, इसलिए उससे परे है जो मूर्धन शब्द तदंतात् बहुव्रीहि समासांतः सह प्रत्याशा सच तद्धिता, है कि नहीं। अब देखो द्विमूर्धः त्रिमूर्धः, यहाँ क्या होगा अब देखो मूर्धा शब्द जो है पुल्लिंग है, क्या मूर्धा मूर्धानव मूर्धाना मूर्धानम मूर्धानव मूर्धनः, ऐसा इसका रूप चलेगा है। तो देखो दो मूर्धानव यश पुरुषस्य सपुरुषः द्विमूर्धः पुरुषः है। इसी तरह त्रयो मूर्धानः त्रयो मूर्धानः, अरे मूर्धाना बहुवचन हो जाएगा ना, तो मूर्धा मूर्धानव मूर्धाना, तो त्रयः मूर्धानः यश पुरुषस्य सपुरुषः त्रिमूर्धा पुरुषः, ठीक है ना भैया। अर्थात जिसके 2 मूढ़ है उसको क्या कहेंगे, द्विमूर्धा कहेंगे। जिसके 3 मूढ़ है उसको क्या कहेंगे, त्रिमूर्धा कहे। तो दो मूर्धानव यश पुरुषस्य स द्विमूर्धा पुरुषः, तो द्विमूर्धन शब्द है उसे क्या हो जाएगा, समासांत। अब देखो द्वि शब्द से परे मूर्धन है और त्रिमूर्धा में त्रि शब्द से मूर्धन परे रहेगा, समासांत सा प्रत्यय हो जाएगा, सा में आ बचेगा और पूर्व की भा संज्ञा होगी, भा संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, तो नस तद्धिते सूत्र से क्या हो जाएगा, भा संज्ञा हो जाएगी पूर्व की, और नस तद्धिते नान्त सभस्ते लोपा से तद्धिते, तो तद्धित है ये है सा, इसलिए पूर्व का क्या हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा, तो मूर्धन में अन का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा द्विमूर्ध हलंत आ जाएगा, आ मिला दो द्विमूर्ध, सु आएगा सुकरित द्विमूर्धा पुरुषा, पुरुष का बोधा का पुल्लिंग है, द्विमूर्धा पुरुषा त्रिमूर्धा पुरुषा बना लेना इसी तरह, समझे कि नहीं। चतुर्मूर्धा पुरुषा, है कि नहीं। चत्वारः मूर्धानः यस्य पुरुषस्य चतुर्मूर्धा पुरुषा, क्या यार 10 मूर्धाना यस्य पुरुषस्य सपुरुषः 10 मूर्धा पुरुषः रावणः, है यार 10 ठो मूर्धा थे जिसके, उस ऐसे पुरुष को क्या कहेंगे, 10 मूर्धा रावणा पुरुषः, है यार। आगे चलो भैया, तो बन गया ना अंतर बहिर्भ्याम चलोमना, सूत्र आया अंतर बहिर्भ्याम चलोमना, ये कहेगा भैया। अब देखो यहाँ भी उसे समझ लेना, मूर्धना क्या था, अब देखो वहाँ मूर्धना क्या था, पंचम्यंत था, यहाँ लोमना भी क्या है, पंचम्यंत है। वहाँ मूर्धना वाले का क्या अर्थ किए थे, द्वित्रिभ्याम परः या मूर्धन शब्दः तदन्तस्य बहुव्रीहि, क्या है। उसी तरह यहाँ तदन्तस्य बहुव्रीहि समासांतः सच प्रत्याशा सच तद्धिता, ये अर्थ वहाँ कर लेना, यहाँ वाले उसी तरह यहाँ भी कर लेना। क्या अंतर और बहिर 2 शब्द हैं, अंतर और बहिर, अंतर बहिर शब्दाभ्याम परः यहाँ लोमन शब्द, यहाँ लोमना लोमन शब्द है, तो अंतर बहिर इति अंतर बहिर शब्दाभ्याम परः यः लोमन शब्दः तदन्तस्य बहुव्रीहि समासांतः सह प्रत्यय स्यात् सच तद्धिता, ये अर्थ कर लेना, ठीक। एक ठीक अर्थ याद कर लेना तो दोनों में काम चल जाएगा, ठीक है भैया। अंतरलोमः है कि अंतराणि लोमानि यस्य पुरुषस्य स पुरुषः अंतरलोमः पुरुषः। अरे कौनो पुरुष के देखोगे तो बाहर लोम नहीं दिखेंगे आपको, उसके कहाँ रहेंगे, अंदर रहेंगे, इसीलिए बाहर नहीं दिखते, है कि नहीं। तो अंतराणि लोमानि यस्य पुरुषस्य स पुरुषः अंतरलोमः पुरुषः, अंतरलोमः पुरुषः है। अब देखो ये अंतर क्या है, अंतराणि लोमानि कह सकते हो अथवा अंतर ही कहो, क्योंकि अंतर ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अंतर क्या है, अव्यय है, क्या है, अंतर अव्यय है, तो उसमें बहुवचन कैसे होगा, नहीं होगा। सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्, तो उसका रूप अंतर ही रहेगा, बस हो गया, क्या उसमें कुछ बदलने वाला नहीं, तो अंतर अव्यय है कि नहीं। तो क्या होगा, अंतरलोमन यशसा अंतरलोमा, ऐसा बना लेना है, हाँ। तो हो गया, अंतरलोमन शब्द है, सा हो जाएगा, सा में आ बचेगा, और नान ते से क्या कर देना, नस तद्धिते से क्या कर देना, अन का लोप कर देना, क्या अंतरलोम आ मिला दो अंतरलोम, और फिर क्या सु आएगा सुकर अंतरलोमा, है कि नहीं, बहिर्लोमा, इस तरह बोलो। ऐसे बहिर्लोमान के कर लेना, बहिर्लोमान यश सा बहिर्लोमा पुरुषः,
जिसके बाहर लोम हो उसको क्या कहेंगे? बहिर्लोमः पुरुषः। जिसके अंदर रोए हो उसको क्या कहेंगे? अंतर्लोमः पुरुषः। है कि नहीं यार? दोनों के लिए दे दिया है। क्या समझ गए कि नहीं? आगे चलो भैया। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः सूत्र है। क्या है? पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। पादस थोड़ा भैया गड़बड़ उबड़ हो तो माफ़ कर देना है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, हमारे परीक्षा है कुछ, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खिंचाई तेज में कर रहे हैं और कई पाठ पढ़ाते हैं इसलिए ज़्यादा देखो नहीं पाते हैं, इसे क्या कर दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो बहुत विद्वान सुन रहे होंगे तो हमको क्या कर देना, क्षमा जरूर करना भैया अपनी तरफ से आए। और जो बेचारे नॉर्मल हो सब क्या करो, ये परीक्षा की दृष्टि से ही हम पढ़ा रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं हो रहा, सामान्य रूप से हम परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं शीघ्र से शीघ्र। हाँ, इसलिए चलो पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। ज़्यादा के लिए हम सिद्धांत कौमुदी लेकर के आएंगे, उसमें बृहद व्याख्यान चलेगा। एक दिन 1 घंटे 1 सूत्र में। क्या 1 घंटे 1 सूत्र में, इस तरह से उसको हम चलाएंगे आगे, बृहद व्याख्यान उसमें होगा। अभी हम एक सामान्य परिचय परीक्षा की दृष्टि से कराने जा रहे हैं, है कि नहीं? इसको तो डालना भी नहीं था, लड़के क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करे ले रहे हैं तो डलवा ही करेंगे, मुझे पता है, क्या है कि नहीं? वैसे ये डालने के विचार में नहीं था। चलो पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, ये सूत्र है। क्या कहता है भैया? पादस्य लोपः, पाद हस्त्यादि अहस्त्यादिभ्यः, अहस्त्यादिभ्यः माने हस्त्यादि ना हो, है कि नहीं? तो देखो अर्थ क्या, कितना अच्छा अर्थ लिखा इसमें वृत्ति में, यही अर्थ है इसका। हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य, है कि नहीं? हस्त्यादि से रहित जो उपमान, अर्थात उपमान से परे, उपमान से परे जो पाद शब्द उसके अंत का लोप करता है। समझे कि नहीं? सूत्र क्या करता है? लेकिन वो उपमान क्या होना चाहिए? हस्त्यादि से भिन्न होना चाहिए, है कि नहीं? हस्त्यादि को क्या नहीं होना चाहिए? उपमान नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ हस्त्यादि उपमान रहेगा और उससे परे पाद शब्द रहेगा तो उसका लोप, समझे कि नहीं? तो हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने लोपः स्यात्, समासान्तः लोपः स्यात्। है ये लोप भी समासांत है, क्योंकि समासांत के अधिकार में उसका विधान हो रहा है, इसलिए वो भी क्या है? लोप भी समासांत है। ये विशेष बात है, जाने रखना है। तो हस्त्यादि वर्जितात्, देखो बढ़िया लिख दिया कि नहीं लिख दिया? हस्त्यादि से रहित जो, हस्त्यादि से भिन्न जो उपमान, वर्जितात् की जगह आप भिन्न भी जोड़ सकते हैं। हस्त्यादि भिन्न उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य अन्त्यस्य अलः लोपः, समासान्तः लोपः स्यात्। है, जोड़ लेना, इतना जरूर जोड़ना, समासान्तः लोपः स्यात्। है, ठीक है भैया? हाँ, तो ये इस तरह का अर्थ हो गया। अब आगे क्या है? देखो देखो व्याघ्रपात बनाए, व्याघ्रपात ता हलंत है, व्याघ्रपात। अब देखो व्याघ्रपात का जो विग्रह होगा वो क्या होगा भैया? व्याघ्रपात का मतलब समझ रहे हो? हिंदी में क्या समझोगे इसका अर्थ? व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य पुरुषस्य सपुरुषः व्याघ्रपात पुरुषः। समझे कि नहीं? अर्थात जिसके बाघ के पैर के समान पैर हैं जिसके, है कि नहीं? बाघ के पैर के समान पैर हैं जिसके, पुरुष के, पशु के, प्राणी के, कुछ भी कहो यार, तो उसको क्या कहेंगे? व्याघ्रपात पुरुषः। ठीक है ना? व्याघ्रपात प्राणी, व्याघ्रपात पशु। समझ गए ना? क्या भैया कोई आया था यहाँ, किसान है बेचारा, सवेरे गया खेत में घूमने, कहा भैया हमारे बगिया में लग रहा कौनो आया था, इसके बाघ के पैर के समान पैर इसमें क्या हुए हैं? उबटे हुए हैं, चले हुए हैं। मतलब है कि यहाँ क्या आया है? कोई ना कोई तो आया है यार, कहे तो व्याघ्र। तो समझ गए ना? अब देखो यहाँ उपमान कौन है भैया? तो व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य, है कि नहीं? व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य सा व्याघ्रपात, है कि नहीं? अब देखो यहाँ तो समझ गए? आगे अब देखो इसका थोड़ा ध्यान दो बेटा, इसमें ये तो जो विग्रह में बताया हूँ ना, ये फलितार्थ विग्रह है। क्या है? क्योंकि इसमें उपमान कौन हो जाएगा? व्याघ्र का पाद होगा, व्याघ्र थोड़ी उपमान होगा। उपमान कौन हो गया? पाद। अरे व्याघ्र के पाद के समान पाद हैं किसके? जिसके। तो पाद उपमेय हुआ, वो पुरुष के पाद क्या हो गए? उपमेय हुए। अब शेर के, बाघ का जो पैर हुआ वो क्या हो गया? उपमान हुआ। तो व्याघ्र का पैर ना उपमान हो गया। अच्छा ये क्या, यहाँ क्या दिया? व्याघ्रपात। उपमान पूर्व पद में कौन है?
व्याघ्र उपमान दिया हुआ है कि नहीं, तो इसलिए इसका ऐसा विग्रह नहीं करना है। ये तो फलितार्थ विग्रह है। विग्रह क्या करोगे, व्याघ्रस्य इव पादौ, व्याघ्रस्य है कि नहीं, अथवा व्याघ्रः पादौ अस्य, व्याघ्रः, हाँ इसमें 3 नंबर में आप देखोगे तो लिखा हुआ है व्याघ्रः पादौ अस्य, है कि नहीं। अर्थात व्याघ्रः पादौ अस्य, व्याघ्र का पाद है जिसका। अब देखो, अथवा उसका मतलब यही रहेगा व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य है। तो कहा भैया व्याघ्र पादौ अस्य, व्याघ्र है पैर जिसका, तो ऐसा तो संभव नहीं है, व्याघ्र थोड़ी किसी का पैर हो सकता है। तो कहा कि भैया व्याघ्र की लक्षणा है, किस अर्थ में, व्याघ्रस्य पादौ इव, सदृश अर्थ में। क्या, व्याघ्रस्य पादौ इव, इस अर्थ में क्या है, व्याघ्र शब्द की लक्षणा है। तो वहाँ व्याघ्रस्य से कितना बोध होगा, व्याघ्रस्य पादौ इव, इतना बोध होगा किससे, व्याघ्र से, ठीक है ना। तो अब बन जाएगा काम कि नहीं बन जाएगा। लेकिन उसका जो विग्रहवा करना ना, वो क्या करना, व्याघ्र पादौ अस्य करना है। तो उपमानवाची कौन रहेगा, व्याघ्र बन जाएगा है। वस्तुता कौन है, व्याघ्र का पैर है उपमान, ध्यान रखना। लेकिन व्याघ्र से पादौ इव कहोगे तो कौन हो गया, व्याघ्र पादौ अस्य कहोगे तो व्याघ्र क्या हो गया, उपमान हो गया। और जो व्याघ्र है वो हस्ती आदि है, हस्ती आदि है, हस्ती नहीं है कि नहीं, हाथी आदि है क्या, नहीं, हस्त्यादि से भिन्न है। अतः हस्त्यादि भिन्न उपमानवाचक कौन हो गया, व्याघ्र। और वो पूर्व पद में है, उससे परे पाद शब्द है कि नहीं है, इसलिए उस पाद शब्द के अंत्यल में जो दा का आ है उसका समासांत तो लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, व्याघ्र पाद, व्याघ्र पाद अचर्थ हो जाएगा वावसाने से विकल्प से, तो क्या बनेगा, व्याघ्र पात है कि नहीं, व्याघ्र पात। तो व्याघ्र पात बन गया ना। इस तरह से आप इसको समझ लेना है। आगे चलो भैया, अहस्त्यादिभ्यः का, भैया अहस्त्यादिभ्यः इति किम, है कि नहीं, अहस्त्यादिभ्यः ये क्यों कहते हो, का हस्त्यादिभ्यः नहीं कहेंगे तो हस्तिपादः है कि नहीं, हस्तिपाद, हस्ति पादौ अस्य, हस्तिपाद है जिसका, जैसे व्याघ्रपाद से कहे थे, उधर क्या है, हाथी के समान पैर है किसी के, कहे यार बड़े बड़े, तो कह दिया हस्तिपादः अस्य सा हस्तिपादः। अब देखो यहाँ उपमान वाचक कौन हो गया, हस्ती हो गया। तो उपमान पूर्व पद में कौन हो, यहाँ हस्ती है, हस्ती से भिन्न है, इसलिए यहाँ लोप होगा नहीं होगा। तो हस्तिपाद, सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, ऋतु से हस्तिपादः बन जाएगा, ठीक है ना भैया। हस्तिपाद, कुसूल, कुसूल पादः, कुसूल है कि नहीं, कुसूल पादौ अस्य, कुसूल सा कुसूल पादः। यहाँ भी हस्त्यादि से कुसूल भी ले लेना है, हस्त्यादि से क्या लेना है, कुसूल भी लेना है। हस्ती है, आदि है ना, तो आदि से हस्ती भी लेना है, कुसूल भी। ये पूर्व पद में नहीं होना, उपमानवाचक ये पूर्व पद में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भैया, इसलिए नहीं होगा। आगे चलो, यहाँ नहीं हुआ सब जगह लोप, तो कुसूल पादा बन गया। आगे संख्या सुपूर्वस्य, सूत्र क्या है कि नहीं, संख्या सुपूर्वस्य है कि नहीं। अब देखो संख्या सुपूर्वस्य का विग्रह कर लेना, संख्या च सुश्च इति, संख्या सु द्विवचन है, संख्या सु, असंख्या सु पूर्वो यस्य सा संख्या सुपूर्व तस् संख्या सुपूर्वस्य है। अर्थात संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य, द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पूर्व शब्द है, उसका प्रत्येक के साथ क्या कर लेना, अन्वय कर लेना। तो क्या हो जाएगा, संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य, अर्थात संख्या पूर्वक जो हो और सुपूर्वक जो पाद शब्द, पाद से आ जाएगा यहाँ भी है। तो संख्या पूर्वस्य पाद शब्द से समासांतः लोपः स्यात्, अंतिमल जरूर जोड़ लेना है। तो संख्या पूर्वस्य पाद शब्दस्य अन्त्यस्य लः लोपः समासांतः लोपः स्यात्, और सुपूर्वस्य च पाद शब्दस्य अन्त्यस्य लः स्थाने समासांतः लोपः स्यात्, ठीक है ना भैया। तो संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य च पाद शब्दस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने समासांतः लोपः स्यात्, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। एक साथ बोलना हो तो ये अलग अलग ना करके एक साथ बोल देना, क्या, संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य च पाद शब्दस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने समासांतः लोपः स्यात्, ठीक है भैया। तो देखो द्विपाद, दो पादौ यस्य सा द्विपाद, दो पादौ यस्य सा द्विपाद, दो पैर है जिसके, उसको क्या कहते हैं, द्विपाद। मनुष्य है, दो ही पैर नहीं होते हैं, तो द्विपाद। चतुष्पाद कौन हो जाएगा, पशु हो जाएगा, कहे चत्वारः पादाः, चत्वारः पादाः यस्य सा चतुष्पाद है कि नहीं, चतुष्पाद कौन, पशु। आगे
क्या हुआ भैया, द्विपाद। तो देखो दो पादौ यश सा द्विपाद। अब देखो द्वि क्या है, संख्या है, तो संख्या पूर्व से पाद शब्द से कौन हो गया, पाद है, उसका क्या हो जाएगा, समासांता अंत्य शला स्थान है, समासांता लोपा से, तो अंतिम आ का लोप हो जाएगा, तो द्विपाद बन जाएगा, समझे कि नहीं, द्विपाद, द्विपाद, वो चर तो कर देना द्विपाद। आगे सुपाद, शोभनौ पादौ यश पुरुष सा सुपाद। अरे किसी के बड़े अच्छे पैर हैं तो कहा जाएगा सुपाद, यहाँ भी समासांत लोप हो जाएगा, चर्थ हो जाएगा, क्या बनेगा, सुपाद। ओके, आगे उद्विभ्याम काकुदस्य, उद्विभ्याम, अब देखो यहाँ आ गया, बदल गया, उद्विभ्याम यानी उद और वी दो हो गए, उच्चा और विश्चा, इत उद्वी, उद्वी ताभ्याम उद्विभ्याम, ठीक है ना, अर्थात उ शब्दात् परस्य वि शब्दात् परस्य च काकुत शब्दस्य समा अंत्यस्य लः स्थाने समासांतः लोपः स्यात्, ठीक है ना भैया। ये काकुत शब्द का, अभी पाद शब्द का लोप हो रहा था अंतिमल का, यहाँ क्या करेंगे, काकुत शब्द के अंतिम में उद्विभ्याम काकुदस्य न है, तो हो जाएगा उद्विभ्याम परस्य माने उत्शब्दात् काकुत शब्दात् च परस्य काकुत, सॉरी गड़बड़ हो गया है, उत्शब्दात् परस उत्शब्दात् और वि शब्दात् च परस्य काकुत शब्दस्य अंत्यस्य लः स्थाने समासांतः लोपः स्यात् है, तो उत्काकुत है कि नहीं, उद्गतौ का उद्गतः काकुदा, उद्गत, तो उद्गतम काकुदम ऐसा कर लें, उद्गतम काकुदम यश पुरुषस्य, काकुदा है कि नहीं, कंठ, काकुद जो है कंठ में होता है, तो उद्गतम काकुदम यश पुरुषस्य, सपुरुषा उद काकुत है, तो उद है काकुद है, यहाँ क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी उत्सु काकुत्सु है, अलौकिक प्रक्रिया विग्रह होगा इसका, और फिर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या उद काकुत बन जाएगा, चल तो कर देना, ऐसे वी काकुत, समझे कि नहीं। विशिष्टम काकुदम यश सा विकाकुत, किसी का विशिष्ट काकुद है उसको क्या कहेंगे, विकाकुत, ठीक है ना भैया। आगे पूर्णाद विभाषा, पूर्णाद, हाँ कहता भैया पूर्ण शब्दात् परस्य, पूर्णात् पंचम में थैया है, अभिभाषा है द्विपद का है, तो पूर्णात् माने पूर्ण शब्दात् परस्य काकुत शब्दस्य अंत्यस्य लः स्थाने समासांतः लोपः, समासांतः लोपः स्यात् सचा विकल्पेन, है कि नहीं, विकल्प से होता है, तो पूर्ण काकुत और नहीं तो पूर्ण काकुदा, है कि नहीं, पूर्णम काकुदम यश सा, पूर्ण काकुत, एक बार लोप हो जाएगा तो ता हलंत हो जाएगा और चर्थ हो जाएगा, काकुद बनेगा, और जब लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुद सु आएगा, सु करिए पूर्ण काकुदा, ठीक है ना भैया। आगे सुहृद दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो हो, का भैया ये सुदुर्भ्याम परस्य हृदयस्य हृद भावो निपात्यते, है कि नहीं, सुदुर्भ्याम परस्य, सु परस यानी सुर और सु और दूर से परे, सु और दूर से परे क्या होता है, हृदय को हृद भाव निपातित करता है, ये हृदय को हृद भाव कर देता है, हो गया। तो देखो सुहृद दुर्हृदौ, सुहृद माने होता है मित्र, दुर्हृद माने होता है शत्रु, तो किसी को कहना हो कि मेरा क्या है, मित्र है, तो क्या कहोगे, सुहृदः, है कि नहीं, और किसी को कहोगे क्या है, सुहृद मित्रम वर्तते, है कि नहीं, और किसी कोई क्या है, दुष्ट है, शत्रु है, तो कहो भैया दुर्हृद अमित्रः वर्तते, दुर्हृद अमित्रा माने शत्रु, दुर्हृद शत्रु, है कि नहीं। हाँ, तो क्या कहना है, ये सूत्र का अर्थ क्या होगा, सुहृद दुर्हृदौ माने सुहृद दुर्हृदौ अर्थ प्रतीतौ, है कि नहीं, अर्थस्य प्रतीति भवति चेत सुहृद दुर्हृद इति, सुहृद दुर्हृद रूपार्थस्य प्रतीतौ, सुहृद और दुर्हृद रूपार्थ की यदि प्रतीति हो, यानी शत्रु और मित्र अर्थ की प्रतीति हो, तो सुहृद माने होता है मित्र और दुर्हृद होता है माने शत्रु, तो सुहृद दुर्हृद अर्थ प्रतीतौ सुदुर्भ्याम परस्य, सु और दूर से परे, सु और दूर से परे क्रमेण हृदय शब्द से स्थाने हृद भावो निपात्यते, है कि नहीं, हृदय शब्द के स्थान में क्या होता है, हृद भाव का निपातन हो जाता है, सुर से परे जो सु से परे जो हृदय है उसको हृद हो जाएगा, और दूर से परे हृदय है उसको हृद हो जाएगा। तो देखो शोभना हृदय यश सा सुहृद मित्रम, है कि नहीं, सुहृद मित्रम, तो देखो सु है और हृदय है, उसको क्या हो जाए, यहाँ किस अर्थ की प्रतीति है, सुहृद अर्थ की प्रतीति है, मित्र अर्थ की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हृदय को हृद हो जाएगा, तो सुहृद, और फिर क्या हो जाएगा, चर्त हो जाएगा सुहृद, और फिर वो ना को क्या हो जाएगा, मित्र में आगे, तो वो हो जाएगा नाचिक वैसे अनुनासिक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सुहृद मित्रम, ठीक है ना। हाँ, आगे दुर्हृद अमित्रा, अब यहाँ भी दुष्टा हृदय यश सा दुर्हृद अमित्रा, ठीक है ना, तो हृदय को क्या हो गया, हृद हो गया, दूर से परे है यहाँ हृदय, उसको हृद हो गया, तो क्या दुर्हृद
और अमित्र है, मिला दोगे क्या बन जाएगा? दुर्हृद अमित्र। समझे? दुर्हृद कौन होता है? अमित्र ही ना होता है, शत्रु ना होता है, तो दुर्हृद अमित्र शत्रु। ठीक है ना भैया? आगे उरह प्रवृत्तिभ्यः कप स्वपदादौ, उरह प्रवृत्तिभ्यः कप स्वपदादौ, उरह प्रतिभ्यः कप, उरस, उरह माने उरस, उरस आदि जब व्यूढ़ो रस का आगे आएगा है तो उरस है वहाँ, तो उरस आदि शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे जो बहुव्रीहि, ऐसा जो बहुव्रीहि समास, उस बहुव्रीहि समास में क्या होता है? समासांत का प्रत्यय होते, समासांत कप प्रत्यय होता है। कप, उरा प्रतिभ्या कप, तो कप प्रत्यय होता है। स्वपदादौ, ये सूत्र विसर्ग के स्थान में सा करता है, दंती सा। किसके स्थान पर? किस? पास कल्प का कामेश, है कि नहीं? पास काम माने पास के परे रहते, कल्प के परे रहते, का के परे रहते और काम्यच प्रत्यय के परे रहते, है कि नहीं? विसर्ग के स्थान में क्या कर देता? दंती सा करता है। किसके परे रहते? पास, कल्प, का और काम। चलो तो देखो कस्कादिशुचा ये आया का भैया, येषु इण उत्तर से विसर्ग से सो अन्य से तु सह। ये देखो जो कस्कादिशुचा सूत्र है, अब यहाँ देखो स्वपदादौ उरा प्रतिभ्या का विधान किया ना, इसीलिए ये सूत्र का विषय आ गया, क्योंकि का परे रहते सत्व करता है तो क्या आ गया? इसीलिए ये सूत्र आ गया। ठीक है भैया? अब आया सूत्र कस्कादिशुचा, ये कहता भैया येषु इण उत्तर से विसर्ग से सो अन्य से तु सह, ये दोनों चीज़ करता है, दंती सा भी करता है, मूर्धन्य जो मूर्धा स्थानिक जो सा है वो भी करता है, दोनों करता है। तो यदि इण से उत्तर में हो, इण से उत्तर में विसर्ग हो, तब तो मूर्धन्य सा हो जाएगा, मूर्धा स्थानिक सा हो जाएगा। और यदि इण से उत्तर में ना हो तो क्या हो जाएगा? दंत स्थानिक दंत सा हो जाएगा, दंत या सा हो जाएगा। ठीक है भैया? अब आगे देखो वही लिखा येषु इण उत्तरस्य, है कि नहीं? येषु, हाँ आगे कस्कादिशु माने कस्कादी गण है एक ठो है, उसमें जितने भी पढ़े शब्द हैं उनमें क्या होता है? इण में, इण से यदि उत्तर विसर्ग हो तो मूर्धन्य सा होता है, मूर्धा स्थानिक सा होता है, और यदि इण से उत्तर ना हो तो दंत सा होता है। ठीक है भैया? आगे प्रिय सर्पिस इणः सा सूत्र है, क्या है? अब अच्छा इति सा, देखो व्यूढ़ो रस का प्रयोग क्या है? व्यूढ़ो रस का, है कि नहीं? व्यूढ़ व्यूढ़म उरा यश सा, व्यूढ़ो रस का, है कि नहीं? ये बहुव्रीहि समास कर लेना, व्यूढ़म उरा यश सा। व्यूढ़ माने बड़ा है, उर माने क्या? उरा, उरा माने छाती है, तो बड़ी है छाती, चौड़ी है छाती जिस पुरुष की, उसको क्या कहेंगे? व्यूढ़ो रस का। व्यूढ़ो रस का वृषस्कंधा, है कि नहीं? वहाँ आया है, कहाँ? रघुवंश में, है कि नहीं? व्यूढ़ो रस का वृषस्कंधा, है कि नहीं? वो जो दिलीप थे वो कैसे थे? तो इस तरह के थे, है कि नहीं? चौड़ी छाती थी उनकी, है कि नहीं? वृषस्कंधा, है कि नहीं? तो ये सब है वहाँ, तो व्यूढ़ो रस का। तो देखो व्यूढ़म उरा यश सा, व्यूढ़ो रस का, तो व्यूढ़ है आगे, व्यूढ़ सु उरस सु है, समास करके व्यक्ति का लूप कर देना, क्या बन जाएगा? व्यूढ़ उरस गुण कर देना, व्यूढ़ो रस क्या बन जाएगा? व्यूढ़ उरस में गुण कर देना, क्या बनेगा? व्यूढ़ो रस। अब आगे क्या होगा? उरा प्रतिभ्या कप से क्या हो जाएगा? कप हो जाएगा, कप में क्या बचेगा? का बचेगा, तो व्यूढ़ो रस का, व्यूढ़ो रस का। अब वो रस में सा है ना, उसको क्या कर देना? सज्जु सोरु से रू में का रा को विसर्ग, व्यूढ़ो रह का, व्यूढ़ो रह का। अब ये जो व्यूढ़ो रस का शब्द है, कस्कादी शब्द है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसको कस्कादिशुचा क्या करेगा? अगर इण से उत्तर हो तो मूर्धा स्थानिक सा करता, लेकिन यहाँ जो विसर्ग है वो क्या नहीं है? इण से उत्तर है नहीं, इसलिए कौन सा हो? दंती सा हो जाएगा, तो क्या? दंत सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? व्यूढ़ो रस और का मिला दो, व्यूढ़ो रस का, आगे सु आएगा, सु करे क्या? व्यूढ़ो रस का, है कि नहीं? व्यूढ़ो रस का पुरुष कोई भी, है कि नहीं? प्राणी। आगे इणः सा, ये क्या कहता भैया? ये भी शायद कस्कादिशुचा इत्यादि भी पास कल्प का काम में ही करते हैं, यहाँ का परे है इसलिए हो जाएगा है। आगे इणा सा, ये कहता है इणा उत्तर से विसर्ग से सह पास कल्प का कामेषु परेषु, है कि नहीं? इण से उत्तर जो विसर्ग होगा उसको क्या करेगा? ये मूर्धन्य मूर्धा स्थानिक सा करेगा है, पास कल्प का और कामेश प्रत्यय के परे रहती। तो देखो प्रिय सर्पिस का, है कि नहीं? प्रिय सर्पिस का, सर्पी माने होता है घी है, प्रियम सर्पी यश सा, प्रिय है सर्पी जिसको, जिस पुरुष को, उसको क्या कहेंगे? प्रिय सर्पिस का पुरुषा। सर्पी माने घी है, सभी को प्रिय होती है यार, है
तो प्रिया सर्पी यश सा प्रिय सर्पिस का। तो यहाँ देखो प्रिय सु सर्पिस सु लू को कर देना व्यक्ति का, प्रिय सर्पिस बनेगा, फिर कब प्रत्यय हो जाएगा उरा पृथ्वी में कब से, तो क्या बनेगा प्रिय सर्पिस का, विसर्ग उसर्ग करके प्रिय सर्पी का, और उस विसर्ग के स्थान में इणा सा। देखो यहाँ इण से उत्तर है विसर्ग, इसलिए उसको मूर्धा स्थानिक सा हो जाएगा है। तो प्रिय सर्पिस का मिला दो, प्रिय सर्पिस का, सु आएगा सु करो प्रिय सर्पिस का, कोई दिक्कत। आगे निष्ठा, देखो ये कहता है, ये पूर्व प्रयोग करने वाला सूत्र है। निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, निष्ठांत जो होता है यानी निष्ठा प्रत्यांत जो होता है वो बहुव्रीहि में उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, निष्ठांता यह भवति तस्य बहुव्रीहो पूर्व प्रयोग भवति। तो क्या हो जाएगा निष्ठांत, देखो युक्त योग है कि नहीं, युक्त योग, युक्तो योगो यशसा युक्त योग है कि नहीं। तो युक्त सु योग सु समास समास करके क्या कर लेना, युक्त योग बना लेना। अब युज धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर क्या बनता है, युक्त बनता है। तो युक्त में देखो अक्ता प्रत्यय हुआ, अक्ता क्या है, निष्ठा है। निष्ठा सूत्र से क्या हो जाती है, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। क्या यार, अक्ताक्तवतु निष्ठा है कि नहीं, अक्ताक्तवतु निष्ठा ये सूत्र है। इससे क्या होती है, अक्ताक्त, ये सूत्र वही है, अक्ताक्तवतु निष्ठा। अक्ता और अक्ताक्तवतु की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, तो अक्ता है निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। तो निष्ठांत कौन हो गया, युक्त, उसका क्या हो जाएगा पूर्व प्रयोग हो जाएगा, इसलिए क्या होगा युक्त योगा, यही बनेगा। योग युक्त नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये ध्यान रखना। निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, ठीक है ना भैया, युक्त योगा। आगे शेषात् विभाषा, कहता भैया शेषात्, शेषात् का मतलब जिस उक्तादन्यः शेषः, जिसको कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं कहा गया है वही क्या है, शेष है। समझ गए कि नहीं, शेष माने उक्तादन्यः शेषः, जिसको कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं कहा गया है, जिसको समासांत अनुक्त है। समझ गए कि नहीं, अरे जिसको कोई भी समासांत नहीं कहा जाएगा वही ना अनुक्त कहलाएगा। तो अनुक्त समासांतात, समझ गए कि नहीं, ये शेषात् का अर्थ है, अनुक्त समासांतात। कैसे हुआ बता दिया ना मैं। तो अनुक्त समासांतात बहुव्रीहि है कब वा, अनुक्त समासांत जो बहुव्रीहि है उससे क्या होता है, कब प्रत्यय होता है विकल्प से। जरूरी नहीं है कि कब का ही प्रयोग करके ही प्रयोग करो, बिना कब के भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे महायशस का, महा है कि नहीं, तो महत यशः यशसा, महत यशस का है कि नहीं। तो महत सु और यशस सु, यशस शब्द नपुंसक लिंग है, यशा यस्सी यशांश, यशा यस्सी यशांश। तो महत सु यशस सु, अब क्या हो गया यहाँ सब विभक्ति लू कर देना, महत महत यशस बन जाएगा है। अत्ता को क्या हो जाएगा, सूत्र पीछे पढ़ेगा आप, आन महता समानाधिकरण जातीय जातीय योग, इस सूत्र से क्या हो जाएगा आत्म कर देना, महत को आकारांत आदेश हो जाएगा, तो महा यशस बन जाएगा। कब बनेगा, महायशस बन जाएगा। तो इसे क्या हो जाएगा, महायशस हो जाएगा है। अब फिर क्या होगा भैया, अब वही होगा, क्या होगा, अब इसको कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं कहा गया है, इसलिए शेषात् विभाषा से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो महत यशस का हो जाएगा, सा को का हो जाएगा रू कर लेना, और क्या कर लेना विसर्ग कर लेना, रा विसर्ग, महायशस यशः बन जाएगा, महायशः का। और फिर वही सूत्र है जो पीछे था, कौन, अरे ये कस, वो तो सब हो चुका भैया, कसकादिश्च सूत्र है, इससे सा कर लेना, तो क्या बनेगा महायशस का, मिला देना महायशस का, इन से उत्तर नहीं है इसलिए दंती सा होगा। तो महायशस का भी कह सकते हो और महायशा भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि का प्रत्यय विकल्प से होता है। जब एक बार हो जाएगा तो महायशस का कह दो, नहीं होगा तो महायशा कर लेना। विसर्ग रहेगा, विसर्ग को का हो जाए, विसर्ग ही भर रहेगा, वहाँ तो सा होगा नहीं, क्योंकि का ये सब इनके परे रहते ही होता है, पास कल्प का काम्य इनके परे रहते ही होता है, यहाँ परे नहीं रहेगा, सा नहीं होगा, तो ये महायशा बन जाएगा, ठीक है भैया। अब महायशा नहीं बनेगा, महायशा बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी महायशा नहीं बनेगा, महायशा बनेगा। क्यों, क्योंकि वो सूत्र है कौन सा, महायशस का रहेगा, महायशस का, महायशस रहेगा है, जब का नहीं होगा तब महायशस सु रहेगा, सु में सा बचेगा, अत्वसंतस्य चा धातु सूत्र है, उसे क्या हो जाएगा अत्वंतस्य और असंतस्य चा, है कि नहीं, धातु भिन्न असंतस्य चा, उपधाया दीर्घा से कहे, तो यहाँ धातु भिन्न असंत हो जाएगा, आस हो जाएगा लास्ट में, तो उसकी उपधा को क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा महायशास, और सा का हलंग्या दिलो, महायशास सा को ऋतु विसर्ग, महायशा कहे महा से महायशा बन जाएगा, तो महायशस का, नहीं तो महायशा। इति बहुव्रीहि समासः, ये क्या हो गया बहुव्रीहि समास हो गया, समझे कि नहीं। युक्तो योगो एन सह, युक्त योगा कर लेना है, युक्तो योगो एन सह युक्त योगा, है कि नहीं। महद यशो यशसा महायशा, महायशस का अथवा तो इस तरह से सब इसका प्रयोग कर लेना, ठीक है ना। इति बहुव्रीहि समासः।